चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज है। आज बता दें आपको कि मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। माता के जयकारों से गूंज रहे मंदिर। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो मां चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। तो मां चंद्रघंटा की आज पूजा हो रही है। मंदिर में भक्तों का सैलाब भी उमड़ा हुआ है। सतना से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश चांडक छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो शुभम, आपका मैं रुक करती हूँ, जहां पर फिलहाल तो हम देख रहे हैं आज की मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। आप कौन से मंदिर में इस समय मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं? का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। काफी मात्रा में जल सैलाब फैला हुआ है। श्रद्धा भाव से भक्त सुबह से ही लाइन लगे हुए हैं। पंथी बस पर प्रसार के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। कुछ और भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे कि रोपवे के माध्यम से और बैल के माध्यम से। सुबह 3:30 बजे यहाँ पर प्रातः आरती बिल्कुल ठीक है, आपके पास में लौटूंगी। शुभम, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और आज तीसरे दिन भक्तों की कैसी कतारें लगी हुई हैं मंदिरों में? मैं छिंदवाड़ा भोपाल मार्ग पर शहर के अंदर स्थित षष्ठी माता मंदिर में मौजूद हूँ। और षष्ठी माता मंदिर ये ऐसा मंदिर है जो एक अपने आप में अनूठा मंदिर है और यहाँ से जो मनोकामनाएं मांगता है उसकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती है। 885 कलश यहाँ पर रखे गए हैं और निश्चित रूप से ये भक्तों की मान्यता है कि यदि हम कलश रखते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक दूसरी बात और है कि यहाँ से जब विद्यार्थी यहाँ से दर्शन करके जाते हैं, माता का आशीर्वाद देके जाते हैं, तो ऐसी मानता है कि उनके अच्छे अंक उनको प्राप्त होते हैं। साथ ही यदि किसी बच्चे को ऊपरी हवा लगी हुई है तो यहाँ पर माता के दरबार में उनको ला करके उनकी ऊपरी दवा, ऊपरी उनकी जो झाड़ फूक होती है उससे उनको वो ठीक हो जाती है। सबसे मुख्य बात एक और यहाँ पर है कि चूंकि ये भोपाल मार्ग पर शहर के अंदर स्थित है तो यहाँ से लगातार कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव और इस मंदिर से 300 साल पुरानी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। हम माता महारानी के भी दर्शन सभी दर्शकों को कराएंगे। हम आपको लिए चलते हैं माता रानी के दरबार में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माता रानी का छोटी मूर्ति जो है कहीं ना कहीं ये स्वयं रूप से प्रकट हुई है और माता रानी के यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता का विशाल रूप जो है यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों के आकर्षण का केंद्र भी रहता है और माता रानी यहाँ से लगातार लोगों को आशीर्वाद देती है। ये मंदिर जो है काफी पुराना है और इस मंदिर में सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे आरती होती है। ये मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम पंडित जी से भी कुछ बात कर लेते हैं। पंडित जी, ये बताएं कि इस मंदिर की और क्या विशेषता है? माता रानी षष्ठी के दरबार में बहुत कृपा है भक्तों का। और जिन माताओं को संतान नहीं होती, माता के दरबार में पंचमी के दिन होली भरी जाती है, उससे मनोकामना पूरी होती है। जिन बच्चों को सूखा रोग हो जाता है तो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाते, वही माँ के दरबार में आने से सिर्फ एक लोटा जल और एक नींबू उतार के चाह देते, उससे भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरी जो गाड़ियाँ खरीदी जाती शहर के अंदर जिले के आसपास भी, तो माता के दरबार में विशेष षष्ठी माता के दरबार से ही पूजा करा के जाते हैं, ये मानता है। दूसरी आज से एक कलश से स्टार्ट हुआ था, आज 951 कलश माता के दरबार में मनोकामना
घट स्थापना की जा रही है। दिनों दिन बिल्कुल घट बढ़ते जा रहे हैं, माता के दरबार जोत बढ़ती जा रही है और 9 दिन तक माताओं द्वारा 10 बल्कि उल्टा किया जाता है। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पर पहले हम आपसे, अब हम बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है, हम बच्ची से बात करते हैं कि आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं? हम इस मंदिर में 3-4 साल हो गए हैं, लगातार आते हैं और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और शांति की अनुभूति होती है। तो आप चूंकि एक छात्र भी नहीं है, तो इस मंदिर से आपने क्या पाया है? माता ने जो भी मांगे हैं मतलब पूर्ति की है हमने। और आप हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताएं, आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ। प्रतिदिन चैत्र नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि में आते हैं। यहाँ विशाल भक्तों की भीड़ रहती है। जो भी मनोकामनाएं माता की जो भी लेती है तो मैं अवश्य पूरा करते हैं। आप भी यहाँ पर क्योंकि आती हैं, काफी समय से इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तो आप बताएं। यानी बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। क्या कहते हैं, शादी हो रही है, मेरी यही मान्यता है कि ये मंदिर में आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता रानी सब पे कृपा करती है। आप भी बताएं कि आप भी चूंकि आए हुए हैं और नवरात्र के दिन माता की पूजा अर्चना की जाती है, तो आप किस रूप में माता को मानते हैं? मैं माता को इस रूप में मानती हूँ कि जगत जननी माँ है और इस दरबार में जो भी आता है कभी उसकी खाली झोली नहीं जाती और जो भी मनोकामना सच्चे दिल से करता है तो कभी उसकी मनोकामना दिखाती है। बच्ची भी आज आई है यहाँ पर, छोटी बच्ची है। मैं बचपन से आ रही हूँ, जो मैं माता जी से मांगती हूँ वो मनोकामना पूरी करती है। आप भी यहाँ आइए और आपकी जो मनोकामना है आपकी यहाँ पूरी करें। आप बताएं, आप मंदिर में कब से आ रही हैं? मैं तो बहुत दिनों से आ रही, जो भी मनोकामना होती सारी पूर्ण होती। तो मंदिर के लगातार जिस तरह की उपलब्धि और विशेषताएं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उससे कहीं न कहीं इस मंदिर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन जस के माध्यम से और 9 दिन तक के विभिन्न प्रकार के आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं और सबसे एक और यहाँ पर माता रानी का जो श्रृंगार है वो निश्चित रूप से लोगों के लिए आकर्षण बना रहता है। हम एक बार फिर से माता रानी के दर्शन सभी दर्शकों को और एक बार कराना चाहते हैं और ये माता रानी जो है यहाँ पर काफी भव्य रूप में यहाँ पर विराजित है और एक चांदी की मूर्ति बाजू में भी एक मूर्ति माता रानी की मूर्ति बनी हुई है चांदी की भी, और इस मूर्ति का भी एक अपना अलग महत्व है। जिस तरह से लोग छोटी मूर्ति की पूजा करते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ से माता रानी के दरबार पे हम जब भी कोई मांग रखते हैं या कोई भी अपनी मनोकामनाएं रखते हैं वो मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। हम और भी कुछ और भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी न किसी रूप से पूजा यहाँ पर अर्चना करते रहते हैं और जिस तरह से लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी हो रही है, ये मंदिर अपने आप में एक अनूठी पहचान बनाए हुए है। बिल्कुल महेश, और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए आज काफ़ी संख्या में भक्त पहुंच भी रहे हैं और साथ ही भक्तों का सैलाब भी उमड़ा हुआ है। हालांकि जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ काफ़ी संख्या में इस समय जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं ताकि माता का आशीर्वाद ले सकें और उनके दर्शन कर सकें। कौन सी इस समय मंदिर में आप मौजूद हैं और साथ ही इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं जहां पर आप मौजूद हैं? मैं इस समय माँ शारदा के मंदिर मैहर पर मौजूद हूँ। यहाँ भक्तों का तांता है, मानता ऐसी है कि जब माँ पार्वती सती हुई थी तब उनका हार यहाँ पर गिरा था, जिसे पहले माई हार के नाम से जाना जाता था। फिर अभ्यंश की भाषा में इसका नाम बदलकर मैहर कर दिया गया। यह 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ आता है और यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसी मानता है कि यहीं से जो पृथ्वी पर 2 वीर योद्धा हुए थे, आला और उदल, उन्हें अमरता का वरदान भी यहीं से, आला जी को अमरता का वरदान भी यहीं से प्राप्त हुआ था। और आज भी कहीं ना कहीं जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो कभी उन्हें माता का पहले से स्नान किए हुए मिलते हैं, कभी जो यहाँ पर आसपास पुष्प नहीं मिलते वह पुष्प भी चढ़े मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज भी आला जी माता की पूजा सबसे पहले करते हैं। उसके बाद फिर श्रद्धालुओं के लिए जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो प्राय उन्हें पूजा की ही मिलती है। और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ लोग दूर दराज से भी आते हैं, प्रदेश से ही नहीं, प्रदेश के आसपास और दूर अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। और मान्यता ऐसी है, माता उनकी हर
मुराद पूरी करती है। लोग मन्नत भी मांगते हैं, कई तरह से यात्राएं करते हैं, मन्नत के नारियल भी मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, भी चढ़ाई जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी मानता है कि जो भी माता से सच्चे मन से माना जाता है वह उनकी सारी मुराद पूरी होती है। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे और जानेंगे वह कहाँ से आए हैं और किन माता को लेकर उनकी आस्था और आगे के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सदर बाजार से। माता के बारे में क्या पता है? कहाँ? कुछ नहीं पता। पहली बार मंदिर आई? पहली बार आई। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? करैली से, प्रयागराज। प्रयागराज। इसके पहले भी आई हैं? नहीं, फर्स्ट बार आई। फर्स्ट बार आई। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। माता के बारे में कहाँ से सुना, कैसे यहाँ की जानकारी हुई? अरे सुने हैं, मीडिया पे देखे हैं। मीडिया पे सुना। ठीक है। कुछ और चालू मेरे साथ है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। कहाँ से आए हैं आप? सर कौशाम्बी से। इसके पहले भी मैहर आए हैं? कई बार आए, हर नवरात्र में आते हैं। हर नवरात्र में आते। कैसा लगता है यहाँ का? यहाँ का बहुत आनंद आता है हमको। क्या पता है मंदिर के इतिहास के बारे में? इसके लिए तो अब नहीं बता, समय नहीं है हमारे पास। अच्छा जी। और भी कुछ भक्तों से हम और भी रुक करेंगे और उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि और मंदिर के बारे में क्या पता है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम आए इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। इलाहाबाद। ठीक है, आपके पास में नहीं। ठीक है, आपके पास में लौटूंगी। एक बार महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, ये भी जानकारी लीजिए जरा पंडित जी से कि चूंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है, माँ चंद्रघंटा को कैसे भक्त खुश कर सकते हैं? उनकी क्या कोई विशेष पूजा अर्चना होती है? क्या कोई विशेष चढ़ावा माता का होता है जिसकी वजह से जो करने से माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं? आज सबसे मुख्य बात है, माता को जो आज भोग लगाया जाता है वो सुबह थाल का भोग भी यहाँ पर लगाया जाता है और सुबह 5 बजे से माता को श्रृंगार के रूप में तैयार किया जाता है। और विशेषकर आज जो मीठा है, मिठाई के नाम पर जो है वो आज माता रानी को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। और माता रानी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के साथ लोगों को दर्शन भी देती हैं और प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। मैं पंडित जी से भी कुछ बात करूँगा कि ये बताएं कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और इस मंदिर में आज माता रानी को जो श्रृंगार किया गया है और लगातार जो श्रृंगार होता है उस पर यहाँ के लोगों को जो आशीर्वाद मिलता है उस पर आप जो महिमा है, उस महिमा की वर्णन करना तो शब्द ही नहीं है, हम कैसे उसका वर्णन करें। हम लोग हमारे छोटे थे, माता पिता जी के साथ, दादाजी के साथ रेगुलर आते हैं। हम लोग दोनों टाइम यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं। माता जी का यहाँ प्रतिदिन श्रृंगार होता है। यहाँ पे यहाँ की जो मान्यता है ये है कि यदि घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको लाके यहाँ पे सिर्फ 1 लोटा पानी माता जी के नाम पे उतार दिया जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार माता रानी के हमने इसकी जगह और कहीं नहीं देखी। पंडित जी, आज जो माता रानी को जो है वो क्या भोग रखा जाएगा और आज का दिन का माता रानी के लिए क्या महत्व है? आज माता चंद्रघंटा का दिन है और माता रानी का फलों से 5 प्रकार के फलों का भोग लगेगा और मीठा का प्रसाद चढ़ता है अभी 9 दिन तक। और सभी मानता है कि 9 दिन तक फलाहारी भंडारा भी बढ़ता है शाम को और मनोकामना पूरी होती है। इसलिए दिनों दिन यहाँ माता के एक कलश से मनोकामना चालू थी, आज जो कि 951 कलश स्थापित हो रही है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि 951 परिवार यहाँ इस मंदिर से जुड़े हैं आज और कलश के रूप में जो यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। और जब विसर्जन का दिन होता है उस दिन 951 लोग यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में तालाब पर जाएंगे और इस कलश को यहाँ पर जो भी ज्वारे हैं उसको विसर्जित करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मान्यता है कि 951 परिवार यहाँ से जुड़े हैं। आप भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और क्या इस मंदिर की आपने क्या उपलब्धि पाई है? माता रानी कृपा से छोटे से थे हम, अब माँ भगवत कृपा से ही सेवा करते बड़े हुए। माँ भगवती की इतनी असीम कृपा है कि जो बच्चों को सूखा रोग, बीमारी, कष्ट होता है तो माता को 1 लोटा जल चढ़ाने से यहाँ बच्चों के सारे कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। जिन माताओं को संतान प्राप्त नहीं होती है, माता की ओली भरने से पंचमी की नवरात्रि के दिन और चैत के मंगल माता जी के बहुत विशेष मंगल, जैसे आज 3रा मंगल है जी, माँ भगवती का बड़ा विशेष मंगल। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी समझ मनोकामना बिल्कुल माता अपनी सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी करती हैं।